वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू एमएस अकेडमी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे थे क्लास 11 की बायोलॉजी और जिसके हम स्टार्टिंग के 4 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। उन 4 चैप्टर में आपको बहुत वास्ट नॉलेज ऑलरेडी मिल चुके हैं। किन से रिलेटेड आपको मिल चुके हैं, लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड। आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जिसमें आपने 3 किंगडम पढ़े, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। फिर आपने पढ़ा प्लांट किंगडम के बारे में एकदम अलग से और एनिमल किंगडम के बारे में एकदम अलग से। तो क्या अब प्लांट के बारे में जो आपने किंगडम में पढ़ा, जिसमें आपने एल्गी, ब्रायोफाइट, शेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म पढ़े, आप क्या जानते हो कि जो प्लांट का एक्सटर्नल कैरेक्टर होता है वो असल में कहलाता क्या है? तो वो असल में होती है उसकी मोर्फोलॉजी, उसकी मोर्फोलॉजी मतलब उसका आउटर कैरेक्टरिस्टिक, जो चीज आप बाहर सामने से एक प्लांट में देखते हो। बाहर आमतौर पे आप प्लांट में क्या देखते हो? बाहर आप आमतौर में प्लांट में क्या देखते हो? जाहिर सी बात है, आप उसकी लीफ देखते होगे, आप उसमें फ्लावर देखते होंगे, आप उसकी स्टेम देख सकते हो, आप उसका फ्रूट देख सकते हो, और अगर आप उसे उखाड़ दो तो आप उसकी रूट्स भी देख सकते हो, आप उसकी रूट्स भी देख सकते हो। तो यही चीज जो इस डायग्राम में दिख रही है कि जो उसका जमीन से ऊपर का पोर्शन है वो पूरा है उसका शूट सिस्टम, और जो उसका धरती के अंदर वाला पोर्शन है वो है उसका रूट सिस्टम, और यही दोनों मिला के इसकी मोर्फोलॉजी बनती है, जिसमें से आज हम बेसिकली इस रूट की बात करने वाले हैं। इन रूट की हम बात करने वाले हैं। जो रूट्स हैं, जैसे यहां लिखा है प्राइमरी रूट, यहां लिख रहा है सेकेंडरी रूट, इन रूट्स की हम बात करने वाले हैं, और साथ साथ में हम बात करने वाले हैं इन लीफ की। इन लीफ की हम बात करेंगे, रूट की बात करेंगे, लीफ की बात करेंगे। बात करते करते ये काम भी खत्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं रूट्स से। किनसे स्टार्ट करते हैं? रूट से। अच्छा, जब पीछे हमने देखा यहां पर रूट्स में 2 आ रहे थे, प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। तो रूट जहां से शुरुआत होते हैं, जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है रूट का, ये जो 4 मैंने बनाए स्टार्टिंग पॉइंट है रूट का, तो उसको कहते हैं रेडिकल। ये आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। तो अगर रूट अराइज होती है, अराइज फ्रॉम फ्रॉम रेडिकल, फ्रॉम रेडिकल, अगर वो रेडिकल से अराइज होती है, अगर वो रेडिकल नाम की इस चीज से क्या हो, निकले, अराइज हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। उसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट, ठीक है, उसको कहते हैं प्राइमरी रूट। अब रूट सिर्फ यही एक तो नहीं गई नीचे की तरफ, उस प्राइमरी रूट से और रूट्स भी निकलेंगी साइड वाइड में, है ना। लेट्स सपोज अगर आपका हाथ आपका प्राइमरी रूट है, तो आपका ये हाथ है, ये प्राइमरी रूट है, तो ये जो उंगलियां निकली ये सेकेंडरी रूट निकली। अब अगर इन उंगलियों से भी और उंगलियां निकलती तो टर्शरी रूट होती। तो प्राइमरी रूट कहां से निकलती? जब रेडिकल से निकलती है, होती है प्राइमरी रूट, ठीक है। अब वो क्या करती है? वो क्या करती हैं? प्राइमरी रूट तक तो आगे समझ है। प्राइमरी रूट अब क्या करती है? वो फॉर्म करती हैं क्या? वो फॉर्म करती हैं क्या? सेकेंडरी को 2 डिग्री लिखते हैं एंड टर्शरी को 3 डिग्री भी लिखते हैं। सेकेंडरी को 2 डिग्री, टर्शरी को 3 डिग्री। रूट्स प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी रूट को आप बोल सकते हो 1 डिग्री, प्राइमरी रूट को आप बोल सकते हो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री रूट्स ये करते हैं। अच्छा, अब इसे ये जो फिनोमिनन हुआ जिसमें टर्शरी और ये सेकेंडरी बनी, इसे बोला टैप रूट सिस्टम। इसे बोला टैप रूट सिस्टम। इसे क्या बोला? टैप रूट सिस्टम। और ये देखने को कहां मिलता है? ये देखने को मिलता है मस्टर्ड में। ये देखने को मिलता है मस्टर्ड में। मस्टर्ड में ये हमें देखने को मिलता है। अच्छा, अब इधर सेकेंडरी और टर्शियरी रूट की बात हो गई। अब अगर यही प्राइमरी रूट क्या हो जाए, ये बहुत ही ज्यादा वाली रूट से, बहुत फैली हुई गुच्छे की तरह वाली रूट से ये रिप्लेस हो जाए, मतलब कि रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, तो उसको क्या कहेंगे? वहां उसको कहा टैप रूट, तो इसको कहते हैं हम फाइबरस रूट्स।
इसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स, या टैप रूट इसको कहते हैं हम फाइब्रस रूट्स। अब ये फाइब्रस रूट्स किस में देखने को मिलते हैं? फाइब्रस रूट्स किस में देखने को मिलते हैं? ये आपको देखने को मिलेंगे गेहूं में, वीट्स में, ठीक है, वीट में आपको देखने को मिलेंगे। वीट में आपको फाइब्रस रूट देखने को मिलेगी, मस्टर्ड में आपको टैप रूट देखने को मिलेगी। इसके लिए आपको उसकी जड़ें ही देखनी पड़ेगी। तो ये कब था? जब ये इस पर्टिकुलर रेडिकल से अराइज हुई, ये इस रेडिकल से अराइज हुई। लेकिन अगर वो रेडिकल से अराइज ही नहीं हुई, ये केस भी तो बन सकता है। कौन सा? जो सेकंड केस में बता रहा हूं, क्या? अराइज फ्रॉम प्लेस other than रेडिकल से अराइज नहीं हुई, लेकिन रेडिकल के अलावा जो कोई दूसरी जगह थी उधर से हो गई, तो उस पोजीशन में क्या बोला? इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट्स, उसे क्या बोला? एडवेंटिशियस रूट्स बोला। एग्जाम्पल, ग्रास, जो घास होती है जमीन पे, मॉन्स्टेरा, ये दो नाम आपको यहाँ याद रख लेने चाहिए, उतना ही आपके लिए काफी है, ग्रास और मॉन्स्टेरा। तो ये रूट्स की एक बात थी। एक मिनट में अब एक चीज आगे और देख लो, फंक्शन ऑफ रूट्स। अब रूट्स की हमने मेन बात कर ली, अब बात करते हैं रूट्स के फंक्शंस की। तो पहला क्या है? सबसे पहला और सबसे कॉमन है फंक्शन। क्या करती है? एब्जॉर्ब वाटर। जाहिर सी बात है, ये तो सभी को पता है कि जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं किसको? वाटर को। अच्छा, अब ये क्या करती है? प्रोवाइड। पहली चीज तो हो गई एब्जॉर्ब वाटर। अच्छा, वाटर के साथ ये कुछ ना कुछ मिनरल्स जो पानी में डिसॉल्व होते हैं उनको भी अपने साथ लेकर चलती है। जाहिर सी बात है, वो पानी के साथ साथ ही ट्रैवल करते हैं, अगली चीज क्या है? ये करती है, प्रोवाइड करती है फूड स्टोरेज को। ये प्रोवाइड करती है फूड स्टोरेज को, ये फूड स्टोरेज की भी प्रोवाइड करती है। और ये क्या करती है? ये प्रोवाइड करती है एनकरेज। ये प्रोवाइड करती है एंकरेज। ये एंकरेज प्रोवाइड करती है किसको? प्लांट पार्ट को। मतलब ये प्लांट पार्ट को डटे रहने में मदद करती है कि यार इतनी जल्दी मत करो। एंकरेज मतलब एक तरह से जो नॉर्मल एनकरेज होता है, या वो क्या बोलते हैं, मोटिवेशन टाइप, वैसा सही समझ लो। प्लांट पार्ट को ये क्या करते हैं? एंकरेज करते हैं, रोके रखे, झटके रहे, मत हिल, यहीं रहे, हाउस द जोश आए सर, वही मुश्किल वक्त कमांडो सब टाइप, ठीक है। तो ये हो गया क्या? एंकरेज का मतलब। अच्छा, और क्या है? ये क्या करते हैं? ये करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीजीआर। ये कहते हैं। अच्छा, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करे, स्टोरेज करा फूड का, एंकरेज प्रोवाइड करा, है ना, और फिर एंड में आके क्या करा? सिंथेसिस कर दिया। अब रूट दिखती कैसी है? तो उसका एक डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है, ऐसा ही सेम डायग्राम मैं अभी ड्रॉ कर देता हूं। ये बना हुआ है, ये 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 ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ये ऐसे बना हुआ है। ये क्या है? यही जो वाटर एब्जॉर्ब करने वाली रूट थी, यही जो फूड प्रोवाइड करने वाली रूट थी, यही जो एंकरेज प्रोवाइड करने वाली रूट है, और यही जो पीजीआर को सिंथेसाइज करवाने वाली रूट है, वो है। वो उसमें तीन रीजन है, जिसमें से ये है रीजन ऑफ रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहां से रूट मैच्योर होके बढ़ेगी, ये है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अच्छा, जो ये वाला रीजन है, ये है रीजन ऑफ इलोंगेशन।
यहां से रूट और नीचे तक जाएगी, बढ़ती रहेगी, यहां से रूट और। अच्छा ये है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, एक्टिविटी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब ये जो है, ये जो बाहर निकलते हुए बना है, ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज रूट हेयर्स, ये है रूट हेयर। तो ये हमारे पास रूट का एक कॉमन एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी आपको दे रही है। थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ और एक और चीज मैं बता देता हूँ। चलो, ये जो पोर्शन है पर्टिकुलर, ये जो है, ये क्या है? ये है रूट कैप, ये है रूट कैप। तो ये नॉर्मल हमारे पास रूट की सारी बातें थी जो आपको कौन दे रहा है? जो आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड करवा रही है, जो आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड करवा रही है। थोड़ा सा इसका फोकस सेट करते हैं और आगे चलते हैं। इसका फोकस सेट और चलो आगे बात करते हैं वेनेशन एंड इट्स अरेंजमेंट की। जिससे पहले हम बात करने वाले हैं लीफ की। वेनेशन चीज देखने को मिलती है लीफ में। तो लेट सपोज ये हमारे पास लीफ है, ये हमारे पास लीफ है, हमारे पास लीफ है। ये देखो, ये हमारे पास लीफ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? लीफ। अब जो ये लीफ में ये जो मिडल डंडी जाती है, ये जो मिडल डंडी जाती है, ये क्या है? ये जो मिडल डंडी गई, इसे हम बोलते हैं मिड मिड रिब, मिड रिब। ये जो बीच से डंडी जाती है पूरी लीफ के ऊपर, इसे हम बोलते हैं मिड रिब। अच्छा, अब ये इस जो बेस से अटैच है, इसे हम बोलते हैं लीफ बेस, इसे हम बोलते हैं लीफ बेस। अच्छा, अब ये जो डंडी है जो जुड़ी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पीटियोल। इसे हम बोलते हैं पीटियोल या पेटियोल, कुछ भी बोल सकते हो, पीटियोल या पेटियोल, ठीक है। अब जो ये पूरा ये ब्लेड सा जा रहा है, इसे हम बोलते हैं लैमिना, इसे हम बोलते हैं लैमिना, और इसे हम बोलते हैं ब्लेड। लैमिना भी बोल सकते हैं और ब्लेड भी बोल सकते हैं। अब इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर क्या होता है? ये 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 ऐसे या ऐसे निकलते हैं। ये क्या निकले? ये क्या निकले? जैसे जिम करने वाले लॉन्डो के अंदर वेन्स निकलती हैं, है ना? जिम करने वाले लॉन्डो के अंदर वेन्स निकलती हैं। ये भी क्या है? ये भी पत्तियों की क्या है? वेन्स हैं। ये पत्तियों की क्या है? वेन्स ही हैं। ये पत्तियों की क्या? वेन्स ही है, ठीक है। यही होती है वेन्स। अब वेनेशन के बारे में आपने जाना, अरेंजमेंट को देखते हैं। ये है ना, अरेंजमेंट को देखते हैं। तो ये जो होती है इसे बोलते हैं रेटिकुलेट। अरेंजमेंट की बात जरा कर लेते हैं, अरेंजमेंट की बात जरा कर लेते हैं। अरेंजमेंट में हमारे पास दो आते हैं, अरेंजमेंट में हमारे पास दो आते हैं। पहला आता है रेटिकुलेट, पहला आता है रेटिकुलेट। अगला आता है पैरेलल, अगला आता है पैरेलल। तो रेटिकुलेट वेनेशन कैसे देखने को मिलता है? लेट सपोज ये पत्ती, लेट सपोज ये पत्ती, ठीक है। दोनों अलग अलग तरीके की बने ताकि दोनों का वेनेशन अलग से बता पाए। जो मिडरिब नहीं बनी, ये है मिडरिब, ये है मिडरिब, और ये 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 है रेटिकुलेट वेनेशन। और ये है पैरेलल वेनेशन। किसी किसी पत्तियों में लाइनें ऐसे सीधे सीधे होती है, सीधे सीधे, किसी में एकदम ऐसे होती है। जो इसी का एनलार्ज ये फॉर्म मान लो, उसी का एनलार्ज ये फॉर्म मान लो। तो जो रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है? वो मिलता है डाइकोटिलेडॉन्स में, वो डाइकोटिलेडॉन्स में देखने को मिलता है। और जो पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है वो मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है, यानी मोनोकॉटिलेडॉन्स,
मोनोकोटिलेडॉन्स में देखने को मिलता है। ये लीफ के बारे में एक छोटी सी नॉलेज, एक छोटी सी लीफ के बारे में, है ना। अब क्या है, फाइलोटैक्सी। अब क्या है, फाइलोटैक्सी। शायद थोड़ा सा जो है इसका वो बिगड़ा फोकस, आई हैव नोटिस्ड, तो थोड़ा सा ठीक करते हैं। अब फाइलोटैक्सी, तो जिसमें से जो ये फाइलो वर्ड है इसका मतलब होता है लीफ। फाइलो का मतलब है लीफ, जो टैक्सी है उसका मतलब वो नहीं जो आपको छोड़ने जाती है फेक टैक्सी, ये TAXY है। इस टैक्सी का मतलब है अरेंजमेंट, लीफ का अरेंजमेंट। और वो हमारे पास हमारी इंफॉर्मेशन के रिकॉर्डिंग जो हमने सूत्रों से पता लगाया कि 3 तरीके का हो सकता है, 3 तरीके का हो सकता है। ऑल्टरनेट, अगला, अपोजिट, अगला, वर्ल्ड। ये वर्ल्ड अलग है, स्पेलिंग देखना, वर्ल्ड लिखा है वर्ल्ड, ऑपोजिट, ऑल्टरनेट। अब जो ऑल्टरनेट है उससे स्टार्ट करें या वर्ल्ड से स्टार्ट करें? ऑल्टरनेट से स्टार्ट कर लेते। ऑल्टरनेट में हमारे पास कैसे होती है, लेट सपोज ये है, लेट सपोज ये है हमारे पास हर एक के लिए, ये है हमारे पास हर एक के लिए, ठीक है, डंडी जिसमें हमारी पत्तियां निकलेंगी। अब जो पत्तियां हैं, अगर वो पत्तियां लेट सपोज ऐसे 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 निकले, ऐसे निकले, तो आप देख रहे हो कि ऑल्टरनेटिवली दोनों साइडों पे निकल रही है। अगर पहले इधर निकली फिर उसमें निकलेगी, फिर इसी में वापस आएगी, फिर उसमें वापस आएगी। ये ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी है। और ये किस में देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है सनफ्लावर, ये देखने को मिलती है सूरजमुखी के फूल में, सनफ्लावर में। अच्छा, सनफ्लावर के अलावा और कोई एग्जांपल है क्या सर? हाँ है ना, लिख, मस्टर्ड लिख, मस्टर्ड लिख, मस्टर्ड सरसों, और एल्स्टोनिया लिख दे, या नहीं एल्स्टोनिया इसमें नहीं आएगा, सॉरी, चाइना रोज लिख दे, चाइना रोज, चाइना रोज, मस्टर्ड लिख दे, सनफ्लावर लिख दे, किसमें? ऑल्टरनेट वाले में। अच्छा सर जी, अगला क्या है, अगला क्या है, अगले में वापस से। अच्छा, इसमें लेट सपोज इधर अगर एक पत्ती है तो इसी के साथ चिपकी हुई एक और होगी, है ना। इधर एक पत्ती है, इसी के साथ चिपकी हुई दूसरी होगी, इधर एक पत्ती है, इसी के साथ चिपकी हुई तीसरी होगी, इधर एक पत्ती है, इसी के साथ चिपकी हुई एक और होगी, ठीक है। ये 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 ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, इसी के साथ चिपकी हुई, अलग अलग जगह पर नहीं आई। तो इसमें सर कोई एग्जांपल है क्या? हाँ लिखना, गुआवा लिख, है ना, गुआवा लिखो, अमरूद का जो पौधा होता है उसमें होती है। और एल्ट्रोपिस, या नहीं रहने दो, गुआवा लिख दो, बस गुआवा लिख दो। इसमें सनफ्लावर, मस्टर्ड, चाइना रोज, और उसमें लिख दो गुआवा। और अगर ये लिखना ही है तो चलो कैलोट्रोपिस लिख दो, तो कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस लिख दो, गुआवा, कैलोट्रोपिस। अब वर्ल्ड क्या होता है सर? तो जैसे एक फूल होता है, लेट सपोज वो वाला फूल नहीं, ये वाला फूल की बात नहीं कर रही है तो तुम हो, मैं बात कर रहा हूँ फूल की, मैं इस वाले फूल की बात कर रहा हूँ, फूल, है ना, फ्लावर। तो जैसा फ्लावर होता है एक गुच्छे में, जिसमें ऐसा होता है, ये होता है ना बेसिक बचपन का फ्लावर देखा जाए तो उसी वर्ल्ड वाली पोजीशन में हमारे पास लीव्स होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे कमल में जैसे कमल के पंखुड़ियां सी देखिए ना, वैसा सही उसमें, लेकिन वो तो पेटल्स होते हैं, ये लीव्स हैं, ये लीव्स हैं, ये पत्तियां हैं, ये फूल नहीं है, ये फूल नहीं है, ये पत्तियां हैं, ठीक है, पत्तियां। तो सर ये किस में देखने को मिलती है? ये चल लिख, एल्स्टोनिया, ये देखने को हमें मिलती है एल्स्टोनिया में। तो ऑल्टरनेट के लिए 3 एग्जांपल, सनफ्लावर, मस्टर्ड, चाइना रोज, और अपोजिट वाले के लिए गुआवा, कैलोट्रोपिस, और वर्ल्ड के लिए एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया। ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास। अब बात करें जरा लीव के टाइप की, लीव के कितने प्रकार हैं हमारे पास? जाहिर सी बात है सिर्फ एक, हर एक पौधे में हमें सेम तरीके की लीफ नहीं देखने को मिलती। तो लीफ के अपनी धरती पर हमने 2 प्रकार बताए, अपनी धरती पर हमने पत्तियों के 2 प्रकार बताए।
जिसमें से एक प्रकार निकला सिंपल, जिसमें से एक प्रकार निकला बहुत ही सिंपल तरीके की लीफ निकली, और अगली निकली कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स लिख दो, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। एक निकली बहुत सिंपल तरीके की, एक निकली बहुत कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स तरीके की। तो जो सिंपल तरीके की लीफ थी, जो सिंपल तरीके की लीफ थी वो कैसी थी? लेट्स सपोज ये ऐसी या ऐसी, ऐसी ऐसी लीफ निकली, है ना, इतनी सिंपल। लेकिन किसी किसी में जो लीफ है, जो लीफ है वो ऐसी भी थी, ऐसी ऐसी लीव्स भी थी। ये देखो, ये लीफ देखो, है ना। और किसी किसी में जो लीफ थी वो ऐसी भी थी, 5 का हाथ जैसा बन रहा था। तो ये होती है सिंपल लीफ। लेकिन जो ये दोनों है, इन दोनों के बारे में क्या बात करें कि ये, इसे बोलते हैं पिन्नेट, इसे बोलते हैं पिन्नेट। मैंने थोड़ा मोटा बना दिया, लेकिन ये असल में ऐसे पिन की तरह निकल रही होती है, पिन की तरह निकल रही होती है। पिन्नेट लीफ बोलते हैं इसे, पिन्नेट लीफ, लीफ, पिन्नेट लीफ। और ये देखने को किस में मिलती है? एग्जाम्पल याद रख लेना, नीम, नीम के पौधे में। नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान, ठीक है। तो वैसे ही नीम के पत्ते में हमको कॉम्प्लेक्स लीफ देखने को मिलती है, सिंपल लीफ वाले में तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब ये जो दिख रहा है, ये 5 का हाथ जैसा बन रहा है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और ये ऐसे, ये देखो, ये जो बना है ना 5 का हाथ, तो इसे क्या बोला? इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं पालमेट, पालमेट लीफ। इसे बोलते हैं पालमेट लीफ, इसे बोलते हैं पालमेट लीफ। और ये देखने को किसमें मिलती है? ये हमें देखने को मिलती है सिल्क कॉटन में, सिल्क कॉटन में, ठीक है। ये सिल्क बनाने में काम आता है। नीम का तो पता ही है, अपना खुद का मेडिसिनल यूज है। तो इसी तरीके से हमने आज बात करी रूट से रिलेटेड और लीफ से रिलेटेड कि किस में ऑल्टरनेट वेनेशन, किस में ऑपोजिट, किसी में वर्ल्ड देखने को मिलता है, किसी में जो लीव होती है उसमें वेनेशन क्या क्या, उसमें क्या क्या चीजें देखो। लामिना और बेस किसे कहते हैं ये जाना, वेन्स किसे कहते हैं आपने ये जाना, मिडरिप किसे कहते हैं आपने ये जाना, पेटियोल किसे कहते हैं आपने ये जाना, और लीफ बेस किसे कहते हैं आपने ये जाना। इतनी सारी चीजें आपको लीफ के बारे में पता चली। 2 टाइप की तरीके से इसमें जो होती है वेन्स निकल सकती हैं, या तो रेटिकुलेट हो सकती है, या तो रेटिकुलेट यानी फैली हुई, या हो सकती है एकदम पैरेलल यानी सीधी जाती हुई, या सीधी जाती हुई। रूट्स में आपने बात करी इस वाले डायग्राम की, जो एनसीईआरटी का डायग्राम है ये हमने इधर कवर करा, जिसमें आपने जाना रीजन ऑफ इलॉन्गेशन कौन सा है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, और मैच्योरेशन कौन सा है, और मैच्योरेशन कौन सा है, रूट हेयर क्या है, रूट कैप क्या है, कैप क्या काम करती है, और इसके अलावा और सारे बहुत सारे जैसे पीजीआर्स को रेगुलेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ये आपने जाना इसमें। अराइज अगर रेडिकल से हो तो सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स कहते हैं, जिसमें टैप रूट जो मस्टर्ड एग्जाम्पल है, मस्टर्ड इधर एग्जाम्पल में आया टैप रूट में, और मस्टर्ड इधर एग्जाम्पल आया ऑल्टरनेट लीफ में। तो अगर मस्टर्ड का कैरेक्टरिस्टिक पूछे सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ देयर रूट्स एंड लीव्स, तो आप क्या बोलोगे कि उसमें टैप रूट सिस्टम शो होता है, उस समय ऑल्टरनेट लीफ का वेनेशन होता है। ये 2 पॉइंट्स आपको अभी तक पता चले गए मस्टर्ड के केस में, क्योंकि मस्टर्ड 2 बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे फ्लावर की, फ्लावर के बारे में जानेंगे, और स्टेम के बारे में भी जान लेंगे, फ्लावर के बारे में भी जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।